तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में मनु की बात शुरू की थी। थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। मनु की पुस्तक मनुस्मृति के 12 अध्याय, उनमें क्या क्या चीज़ें वर्णित की गई हैं। अब राज्य की उत्पत्ति की बात जो मनुस्मृति में की गई है मनु के द्वारा, उसमें हम समझने का प्रयास करते हैं कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किया है मनु ने। मनु का दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का यहाँ तात्पर्य है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। ये दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत एक लाइन में समझ सकते हैं आप। तो मनु का मत है, इसमें मैं कोट करूँ इन्होंने जो कहा है उत्पत्ति के लिए, कि इस संसार में राज्य के न होने पर बलवानों के डर से प्रजाओं में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। तो ये स्पष्ट है कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। तो इस तथ्य से यह व्यक्त होता है कि मनु ने प्रसंग के अनुसार राजा और राज्य को पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त किया है, यानी कि उन्होंने राज्य और राजा को एक ही मान लिया है। लेकिन ये अर्थ नहीं निकाल सकते हम इसका कि मनु शासक के रूप में राजा और एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के मध्य किसी भी प्रकार का सैद्धांतिक भेद नहीं करते हैं। मनु ने राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की जो भयावह स्थिति है, भयावह अवस्था है, उसकी कल्पना करके यह स्पष्ट किया कि एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के अस्तित्व में आने से मानव समुदाय शासक और शासित के रूप में अलग अलग रूप से विभक्त हो जाता है। तो शासक की दैवीय उत्पत्ति के बारे में जब मनु बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा कि ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर, इन सभी देवताओं का कुछ सारभूत अंश लेकर के राजा की सृष्टि की। जैसे मनु कहते हैं कि राजा देखने वाले के नेत्र और मन को सूर्य के समान संतप्त करता है, अतः पृथ्वी पर इसे कोई भी देखने में समर्थ नहीं है। आपको जब ये बुक्स में आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर, तो उसमें जहाँ जहाँ पर कुछ कोटेशंस यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखी हुई होती हैं, तो वो कोटेशंस हैं, तो कहीं कहीं आपको उनका भी यूज़ करना है कि मनु ने ये कहा या मनु का कथन है कि उससे आपका जो कॉपी में आंसर शीट में आंसर जो है, उत्तर जो है, वो बड़ा एनरिच होता है। तो इसके बाद मनु के स्पष्ट कथन में ये बात दिखाई देती है कि राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है उसको मनुष्य चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे वो ईश्वर का अवतार मान लिया, दैवीय उत्पत्ति का आधार मान लिया, तो इस स्थिति में वो संप्रभु शक्ति का प्रतीक है। और इन सभी देवताओं का जिनका मैंने उल्लेख किया, उन सभी देवताओं का अगर उसमें अंश है तो प्रजा जो है वो उसका न तो उसको चुनौती दे सकती है न उसका विरोध कर सकती है। तो राजा शब्द का राज्य के अर्थ में प्रयोग किया गया मनु के द्वारा। तो इस स्थिति में राजा की शक्ति जो है, राज्य की शक्ति का अतिक्रमण करना चूँकि किसी के लिए भी संभव नहीं है, ये माना जा सकता है कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया का बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नहीं दिया। उन्होंने बस इस चीज़ को कहा कि जनता की गतिविधियों के उद्देश्यपूर्ण नियंत्रण का विचार मानवीय विवेक की तुलना में उच्चतर है और श्रेष्ठतर है। ऐसी स्थिति में मनु द्वारा राज्य संस्था के साथ जो दिव्यता जोड़ दी गई वो राज्य सत्ता की दिव्यता है, राजा की दिव्यता नहीं है। मनुस्मृति में राजा की दिव्यता मतलब उसका जो दैवीय गुण जो उसके साथ में जुड़ गए हैं, तो उनको शक्ति के रूप में नहीं बल्कि उसकी जो ड्यूटीज़ हैं उनके रूप में ये दिव्यता जोड़ी गई। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उससे बात समझ आएगी। जैसे मनु कहते हैं कि जिस प्रकार से इंद्र वर्षा करता है उसी प्रकार राजा को इंद्र व्रत का पालन करते हुए जनता पर समृद्धि और कल्याण की वर्षा करनी चाहिए। जैसे सूर्य 8 महीनों में किरणों के द्वारा जल का हरण करता है लेकिन बदले में संसार को प्रकाश से रोशन करता है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा के कल्याण के लिए ही प्रजा से कर ग्रहण करना चाहिए। जैसे वायु सारे प्राणियों में प्रवेश करके विचरण करती है, उसी प्रकार से राजा को गुप्तचरों के माध्यम से हर तरफ प्रवेश करते रहना चाहिए। जैसे यमराज समय आने पर प्रिय हो चाहे अप्रिय हो सबके प्राण ले लेते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपराध करने पर प्रिय हो या अप्रिय हो सबको दंडित करना चाहिए। जैसे बंधन के योग्य पुरुष
वरुण के पास में कठोरता से बंध जाता है, उसी प्रकार राजा को भी कानून के उल्लंघनकर्ताओं का उनको दंड दे करके बांध लेना चाहिए, यानी कि बंदी बना लेना चाहिए। जैसे चंद्रमा को देख करके सभी लोग खुश होते हैं, उसी प्रकार से राजा को इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए कि प्रजा और सारे जो लोग हैं उसके आसपास वो उसे देख करके खुश हों। जैसे अग्नि के समान राजा को प्रचंड होना चाहिए, असह्य होना चाहिए, जिससे कि वो अपराधी और जो भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो उनसे डर सकें। जैसे पृथ्वी सभी प्राणियों को समान भाव से धारण करती है, उसी प्रकार से राजा को भी समान रूप से ही प्रजा के साथ में व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार से मनु ने बहुत लॉजिकली चीज़ों को समझाया कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, तो जो इन देवताओं के दैवीय गुणों की बात की, इन दैवीय गुणों के कारण राजा को इन देवताओं के इस प्रकार के गुणों से युक्त होकर के प्रजा के ऊपर शासन करना चाहिए। तो बड़ा लॉजिकल है ये सब चीज़ कि सीधा सिंपल ये नहीं कह दिया कि बस वो राजा है और वो ईश्वर है और सबको उसका कहना मानना पड़ेगा। पहले राजा को ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा जो इन देवताओं के सारे गुण हैं उस प्रकार से, तब जा कर के प्रजा जो है उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मनुस्मृति में राज्य की सत्ता को अति मानवीय और दिव्य मानते हुए इस दिव्यता को शासक के लोक कल्याणकारी दायित्वों की पवित्रता के रूप में परिभाषित कर दिया गया है। थैंक यू।